हेलो हेलो हेलो। इंद्रजीत तुम? अच्छा हुआ अपनी मौत को पहचान लिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे जीतू is not come. I'll go check and see. हेलो, इंस्पेक्टर खुराना स्पीकिंग। यहाँ एक खून हो गया है। कौन? किसका? जीतू सिंह का। कहाँ? मोनार्क होटल में। ठीक है, मैं फौरन पहुंचता हूँ। ओह माय गॉड, इसके तो हर घाव पे कातिल का गुस्सा नजर आ रहा है। ये जरूर किसी दुश्मन का काम है। दुश्मन? हेलो। जिलर साहब, मैं इंस्पेक्टर खुराना बोल रहा हूँ। बोलिए। देखिए, आप मेरे सवाल से परेशान मत होइएगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपके जेल का एक कैदी इंद्रजीत कहीं जेल से फरार तो नहीं हो गया? वो जेल से छूट गया। पेरोल पर? वो सजा मौत से बरी हो गया। हमें बचा ले बेटा। तुम यहाँ? मुझे तुम्हारी पूरी कहानी चाहिए। मेरी कहानी अभी अधूरी है। जब पूरी कर लूंगा तो दुनिया अपने आप जान लेगी। मुझे आगे की नहीं, तुम्हारी जिंदगी की पिछली सच्चाई जाननी है। सच्चाई तो ये है कि लोग गुनाह करके सजा पाते हैं और मैं सजा काट कर आ रहा हूं। गुनाह अब करूंगा। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, उसे मैं भी नहीं रोक सकता। इंद्रजीत, मैंने तुम्हें बचाने के लिए गवर्नर साहब से कहा कि तुम निर्दोष हो, सुप्रीम कोर्ट के विद्वान जजों से कहा कि तुम निर्दोष हो, महामहिम राष्ट्रपति जी से कहा कि तुम निर्दोष हो। अब अगर तुमने कानून भी अपने हाथ में ले लिया तो मैं क्या कहूंगी? तुम्हारा प्रॉब्लम मुझे मत बताओ, जाओ यहाँ से। ठीक है, तुम नहीं बताओगे ना? इंद्रजीत, मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। नहीं, इस मंदिर को कोई नहीं छू सकता, कोई नहीं।
मंदिर? ये कौन मंदिर? हाँ, ये मेरा सिर्फ मंदिर ही नहीं, ये कुआं मेरे चारों धाम है, मेरा तीर्थ है, तीनों लोग हैं। कैसे? यहाँ एक बहुत सुंदर सा घर था, बहुत सुंदर सा परिवार था। माँ मैं चलता हूँ। अरे पहले नाश्ता तो कर ले। अरे नाश्ता खाऊंगा तो थाने में जाकर चीफ की डांट खानी पड़ेगी। कोई नहीं है तुझे डांटने वाला। ओ, चल जल्दी से मुंह खोल। अब माँ तू समझती नहीं, ड्यूटी आखिर ड्यूटी होती है। मैं सब समझती हूँ, तुम्हारी ड्यूटी ड्यूटी है और तुम्हारी माँ 2 घंटे से जो रसोई में ड्यूटी कर रही थी वो कुछ भी नहीं। पहले बताओ टाइम क्या हुआ है? तू एक घड़ी क्यों नहीं खरीद लेता? अरे भैया, तुम्हारे जैसे ऑफिसर्स मारुति दौड़ा रहे हैं, तुम एक घड़ी तक नहीं खरीद सकते? वो भी इतनी तनख्वाह पाते हैं, वो कैसे? मैं बताता हूँ बेटे इंदर, आज मैं तुम्हें एक अनमोल चीज देना चाहता हूँ। लेकिन डैड, ये तो आपकी घड़ी है। ये घड़ी नहीं, ये मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट है बेटा, जो पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे इज्जत के साथ दिया था। हाँ डैड, वो एक जमाना था जब आदमी की ईमानदारी को क्वालिफिकेशन माना जाता था। ये क्वालिफिकेशन तुम्हारे पास भी होगी। ईमानदारी के इनाम में मिली इस घड़ी को अभी शिकायत का मौका मत देना बेटा। क्यों अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? एक मिनट, सीज फायर। अब लग रहा हो। इतना बड़ा परिवार है, बुढ़ापा है, बेटी की शादी करनी है और तुम बेटे को उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो। अपने जैसा बनाना चाहते हो क्या? हो गई शुरू। समझाओ अपनी माँ को। है अरे तुमको कोई और काम धंधा नहीं है? अगर तुम्हारी बात सुनता तो जेल में होता। जाओ ले जाओ इसको, जाओ रहने दो। जाओ। चल बेटी। हे भगवान। आओ नरेश, क्या खबर लाए हो? डिप्टी होम मिनिस्टर को बचा लो साहब। क्यों, क्या हुआ उनको? उनको मारने के लिए वो लोग प्लान कर रहे थे, मैंने सुन लिया तो मुझे गोली मार दी। कौन है वो लोग? वो नरेश, नरेश, नरेश! इस आदमी ने पूरी बात नहीं बताई होगी और बताता भी कैसे? इसके पास सांसें नहीं बची थी। मगर पूरी बात मैं बताता हूं। कल डिप्टी होम मिनिस्टर मारा जाएगा। क्यों मरेगा ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। मैं तुम्हें मिनिस्टर का पता देता हूं। वो इस वक्त इंदू हॉस्पिटल में 2nd फ्लोर रूम नंबर 12 में है। अगर हो सके तो बचा लेना। मगर मेरी डेयरी में तो वो मर चुका है। कल सुबह 10 बजे हॉस्पिटल में।